सोमवार देर रात पूर्व मंत्री लुइस मरांडी, कुणाल सारंगी, गणेश महाली और संथाल के कोल्हान के कई नेताओं की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात हुई। उस मुलाकात के दौरान जो अनोखी तस्वीरें आई उसमें एक में ये थी कि कुणाल सारंगी के साथ समीर मोहंती जो बहरागोड़ा से सीट से विधायक हैं, कुणाल सारंगी वहाँ उस सीट के दावेदार हैं। तो दो दावेदार एक साथ नजर आए और कुणाल सारंगी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक बार फिर से सदस्यता ले ली। लुइस मरांडी जिनको दुमका से बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, वो नाराज बताई जा रही थी। पिछले 2 दिनों से मुख्यमंत्री से मिलने का इंतज़ार कर रही थी, जेएमएम की सदस्यता लेने का इंतज़ार कर रही थी और उन्होंने अपना इस्तीफ़ा लंबे चौड़े पोस्ट में जाहिर कर दिया और बीजेपी के ऊपर बड़े आरोप लगाए। गणेश महाली ने चंपई सोरेन के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने संगठन पे कब्जा कर लिया है बीजेपी के, इसलिए वो जब बीजेपी छोड़ के झारखंड मुक्ति मोर्चा में आए हैं। वहीं कुणाल सारंगी ने कहा कि हेमंत सोरेन उनको राजनीति में लेके आए थे और इसलिए वो एक बार फिर से हेमंत सोरेन की पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्होंने हेमंत सोरेन को अपने आप को सौंप दिया है। बहरागोड़ा से वो उम्मीदवार होंगे या नहीं होंगे इस पर कुछ स्पष्ट नहीं कहा, लेकिन एक नाम चुन्ना सिंह का भी आया कि चुन्ना सिंह भी हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे या नहीं। लेकिन जो बात निकल के है तो चुन्ना सिंह की मुलाकात जो सारठ से वो दावेदार बताए जा रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट का, तो चुन्ना सिंह की हेमंत सोरेन से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन चुन्ना सिंह की जगह वहाँ शशांक शेखर भोक्ता की मुलाकात हेमंत सोरेन से हुई। तो शशांक शेखर भोक्ता के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात ने एक तरीके से चुन्ना सिंह के जेएमएम में एंट्री पर कहे कि एंट्री के मामले को एक तरीके से होल्ड कर दिया। चुन्ना सिंह, परिमल कुमार, शशांक शेखर भोक्ता, इनमें से कौन सारठ में जो है वो उम्मीदवार होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन जिस तरीके से शशांक शेखर भोक्ता ने कल हेमंत सोरेन से मुलाकात की और चुन्ना सिंह की मुलाकात होते होते रह गई, तो इस पूरे मामले ने एक तरीके से सस्पेंस क्रिएट कर दिया। तो मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद लुइस मरांडी, कुणाल सारंगी और गणेश महाली ने क्या कहा, पहले आप वो सुन लीजिए और समझिए कि कैसे झारखंड की राजनीति अचानक से बदल गई। चंपई सोरेन के जाने के बाद जिस तरीके से दिख रही थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कमज़ोर हो रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ के ज़्यादातर लोग जा रहे हैं, अचानक से टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी के टिकट बंटवारे के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो है वो बीजेपी के नेताओं के शामिल होने का दौर शामिल है और सोमवार का दिन उसी के नाम रहा। आपको ऐसा कदम देखिए संजय भैया कैमरा पीछे कर हम आज अरे इधर हाथवा ऐसे कर लेते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी के परिसर पर हम लोग खड़े हैं। आज हम भारतीय जनता पार्टी तो ठीक हो रहा हम देख हमने इस्तीफा दे दिया है और झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में सदस्य के रूप में हम शामिल हो गए हैं। दिमाग मत खराब करो। आपने हमें पूछा कि ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा, बोलते हुए मुझे कष्ट होगा अरे भाई कि बहुत लंबी यात्रा हमने भारतीय जनता पार्टी में तय किया नीचे करो और 24 साल कम नहीं होता। पकड़ ले आईडी पकड़ ले। हम जहाँ से इतना बना रहा भाई तो वहाँ कमल कभी नहीं खिला था और पहली बार हमने कमल खिलाने का काम किया और लगातार हम देश दुनिया से बहुत मतलब नहीं रखते थे, हम सिर्फ क्षेत्र से मतलब रखते थे और जनता से मतलब रखते थे। हमने रात को रात कभी नहीं माना, कभी नहीं समझा, हर समय हम जनता के साथ खड़े रहे। लेकिन ऐसा परिस्थिति खड़ा हो गया जब 24 का हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा हो गया टिकट, तो मुझे घोषणा हो रहा था तो मुझे कहा गया कि आप बरहेट से चुनाव लड़िए। क्या कर रहे हैं? तो बरहेट से हम चुनाव कैसे लड़ सकते हैं?
हमारा कहने का मतलब है कि हम जहाँ पर समय दिए हैं, एक होता है ना, एक ईंटा बालू हवा पानी, ये सारे चीज़ों एक हम चिर परिचित वहाँ से हैं, तो इसीलिए हमने डिनाई कर दिया। और आपको हम बता दें कि हमने अपने जीवन को जनता के सेवा में समर्पित कर दिया है। हम कॉलेज सर्विस में थे, कॉलेज सर्विस से हम रिजाइन दे के सीधे जनता को सेवा करने का संकल्प ले लिया। तो अगर हम चुनाव नहीं लड़ते हैं तो जनता का अगर हम सेवा करेंगे तो उसके लिए एक मंच चाहिए होता है, और अगर वो मंच नहीं मिलेगा तो हम उनका सेवा तो करते रहते हैं, लेकिन जिस रूप में करना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो वैसे समय पर मेरे लिए एक आत्मा ने पुकार दिया, और हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम महिलाओं को सम्मान देते हैं। तो ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा परिस्थिति आ गया कि 24 साल से अनवरत सेवा करने वाली महिला को आज आपने उससे वंचित कर दिया, और उस परिस्थिति में हमको बेसहारा या असहाय जैसे हो गए। तो हेमंत जी ने हमें सहारा दिया, भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आज हम झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्यता ग्रहण किए, और हम निश्चित रूप से आज झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार के सदस्य हैं। हम निश्चित रूप से संकल्प लेते हैं कि आज जिस नए परिवार में आए हैं, हम अंतिम समय तक इसमें सेवा करेंगे, अपने तन से मन से धन से जितने बन पड़ता है। और जो गुरुजी बाबा का जो सपना रहा है, उस सपना को पूरा करने के लिए संकल्प लेते हैं। और हेमंत जी का सहयोगी बनके झारखंड को आगे बढ़ाने में हम एक साथी बन के रहेंगे। आपको कहा गया था, अब यहाँ आ गई हैं, तो यहाँ चुनाव आपको लड़ना है, तो अब आप कहाँ से चुनाव लड़िएगा? यहाँ हमने ऐसा नहीं कहा है कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत जी के ऊपर है, वो जहाँ से चुनाव लड़ाए, हमने इनके ऊपर छोड़ दिया। सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया के साथियों का आभार व्यक्त करूंगा। आप इतनी देर से यहाँ पर इंतज़ार में हैं। आप सभी को त्योहारों की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं इस वक्त यही कहना चाहूँगा कि मैं अपने घर वापस आया हूँ और अपने बड़े भाई के पास वापस आया हूँ। राजनीति में झारखंड में मेरी जो भी पहचान है वो हेमंत सोरेन जी की वजह से मुझे मिली है। उन्होंने मुझे वो मुकाम दिया था। कुछ निश्चित रूप से किन्हीं कारणों से दिग्भ्रमित होकर मैं कुछ सालों के लिए उनसे अलग रहा, लेकिन उस दरमियान भी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कई बार मुझे कहा गया था कि आप क्यों नहीं मुख्यमंत्री महोदय पर पर्सनल अटैक करते हैं, व्यक्तिगत आप आरोप क्यों नहीं लगाते हैं, तो मैंने हमेशा कहा था मैं राजनीति में जिनकी वजह से हूँ, जिनकी वजह से राजनीति मेरी पहचान है, मेरी वो संस्कृति नहीं है, मेरी वो परवरिश नहीं है कि मैं उन पर व्यक्तिगत आक्षेप लगाऊं। अगर कोई नीति ऐसी होती है राज्य सरकार की जो मुझे लगता है जनहित में नहीं है, तो मैं ज़रूर आवाज़ उठाऊंगा, जो मैंने अपना काम किया बखूबी। और आज मैं आपके सामने ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं अपने परिवार में वापस आया हूँ और हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार दोबारा कैसे बनेगी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड की अस्मिता, झारखंड के स्थानीय लोगों के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है, जो अभी टिकटों का वितरण हुआ है विधानसभा के चुनाव में, और अन्य कई मापदंडों पर, उसको माकूल जवाब देने के लिए, हेमंत सोरेन जी के हाथों को मजबूत करने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं अपनी क्षमता के अनुसार करूँगा। मैंने जमशेदपुर लोकसभा से भी तैयारी की थी, आपको जानकारी में होगा। चुनाव आएंगे जाएंगे, आज यहाँ संबंधों पर बात हो तो बेहतर है। मैंने अपने आप को अपने बड़े भाई हेमंत सोरेन को सौंप दिया है। उनको निर्णय लेना है, वो मेरी क्षमता, मेरी एबिलिटी का
यूटिलाइजेशन इस्तेमाल अपने राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में किस बेहतरीन ढंग से वो करेंगे, ये निर्णय उनको लेना है। मैंने अपने आप को उनकर सौंप दिया है, बिना किसी शर्त मैंने अपने आप को उनके पास सौंप दिया है। वो निर्णय लेंगे। जब राजनीति में मेरी कोई पहचान नहीं थी, उस समय में उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे वो राजनीति में लेकर आए, और आपने देखा उन्होंने मुझे किस तरह से मेरा यूटिलाइजेशन किया। तो मुझे लगता है हेमंत सोरेन जी सबसे बेहतर तरीके से जानते हैं कि कुणाल सारंगी का झारखंड की राजनीति में यूटिलाइजेशन। बहुत धन्यवाद। कहाँ आए थे ज्वाइन करने, क्या वजह रही? अरे कोई भाई आईडी नीचे रखिएगा तब ना, सबका दबा दिए। मुझे नहीं दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी भैया, में आने आईडी के बाद नीचे रखिए, दबा। जिस तरह चंद दिनों में आके संगठन को हाईलाइट करना, इसके कारण हमने पार्टी से त्याग देकर आज तरवा काहे बजा रहे देखिए ना, नीचे कर दिए, मेरा मोबाइल भी नीचे हो जाएगा। तरवा आगे ठीक है भाई, हाथ हटाओ यार। जो आदेश हो वो ऐसा तरवा दबा दिए ना। ठीक है देखिए, तो आप हेमंत को तय करना किसको चुनाव लड़ाना है, तो हम लोग पार्टी में अब सम्मिलित हो गए, पार्टी का सदस्यता ग्रहण किए हैं। आगे दादा का जो आदेश होगा उसको हम लोग पालन करेंगे। बहुत धन्यवाद। Thank you.